चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके पार्ट 2 के नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे। क्लास 8 की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी चल रहा था और जिसमें हम लोग रिसोर्सेज चैप्टर की बात कर रहे थे। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पार्ट 2 जो है स्टार्ट करेंगे। जानेंगे हम लोग यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को। हमने जैसे बताया था कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, अब इन 2 कैटेगरी को जो है यहाँ पे देखने की कोशिश। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो वो एनर्जी विच गेट रिन्यूड यानी कि दोबारा से हमें मिल सकता है या रेप्लिनाइज हो सकता है क्विकली, यानी कि जल्दी से वो क्या हो सकता है, अपने आप को उसी फॉर्म में ला सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज हमने यूज किया और यूज करने के बाद हमें क्या चीज चाहिए, वो जैसे एग्जांपल के लिए वाटर ही ले लेते हैं। वाटर है, वाटर का हम यूज किए और वाटर को रेप्लिनाइज होने के लिए काफी टाइम लगता है। ठीक है, रेप्लिनाइज होने के लिए काफी टाइम लगता है। तो ये एक ऐसी रिसोर्सेस जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से रेप्लिनाइज कर सकते हैं। या फिर हम कोल की अगर मैं बात करूं तो कोल को एक बार अगर पूरी तरीके से कोल खत्म हो गया तो दोबारा हमारे पास कोल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको टाइम लगता है, जबकि वाटर जो है कोल से कम टाइम लेता है रेप्लिनाइज। ठीक है, ऐसी रिसोर्सेज तो दोबारा से रिन्यू हो सकता है। अब एयर है, एयर अगर हमने एक बार यूज कर लिया, क्या दोबारा यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरह के रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस में आएगा, रिसोर्सेस में आएगा। कुछ अगर देखा जाए तो ये हमारी अल्टीमेट मिलता है और जो कि ह्यूमन की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि आपके सोलर हो गए या विंड एनर्जी हो गए, ये सारी ऐसी एनर्जी है जो हमेशा से रहती है, यानी कि सन जो है ऊपर से हमेशा रहता है। तो इसका मतलब ये ह्यूमन की एक्टिविटी यानी कि सोलर एनर्जी को क्या रहेगी, बनाए रखेगी, जिसके कारण से इंसान क्या कर सकेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकेंगे। इसको इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ये केयरलेस यूज, लेकिन अगर कोई चीज केयरलेसली यूज किया जाए तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा खराब हो सकता है। जैसे वाटर, वाटर को अगर हम लोग केयरलेस तरीके से यूज करें तो वाटर क्या होगा, एक अल्टीमेटली रिन्यूएबल नहीं रहेगा, अरे ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं अगर सॉइल फॉरेस्ट की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं इनके अफेक्ट होते हैं हम इंसानों के द्वारा ही। वाटर की अगर बात करें, एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, लेकिन इसकी शॉर्टेज और जब सूखा पड़ जाता है नेचुरल वाटर सोर्सेस का, तो एक मेजर प्रॉब्लम ला सकती है अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के। और आज हम लोग जो देख भी रहे हैं अलग अलग पार्ट, ठीक है, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में देख भी रहे हैं। वहीं अगर नॉन रिन्यूएबल बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड स्टॉक होती है, यानी कि उनके पास स्टॉक की कमी होती है। अगर एक बार वो स्टॉक खत्म हो जाते हैं तो उसको बनने के लिए क्या लगता है, लाखों साल जो है वो लग जाता है, यानी कि रिन्यू होने में काफी ज्यादा जो है टाइम लग जाता है, यानी कि रेप्लिनाइज होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्विकली क्या हो जाता है, रेप्लिनाइज हो जाते हैं। अगर इस पीरियड की बात करें, यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन है। और ये रिसोर्सेज जो है माने जाते हैं क्या होंगे, नॉन रिन्यूएबल होंगे। कौन कौन से, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में। इस बेसिस के आधार पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इनको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन के रिसोर्सेज को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यूबिक्यूटियस या लोकलाइज चीजें भी कह सकते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग करते हैं रिसोर्सेज को, उसको हम लोग यूबिक्यूटियस कहते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह मिले, ठीक है, जैसे कि हमारे एयर है, एयर जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो यूबिक्यूटियस है, मतलब हर जगह पे हमें मिलता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाए वहां पे हमें मिलेगा। लेकिन दो विच आर फाउंड ओनली सर्टेन प्लेस, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकलाइज। तो दो चीजें हैं, एक यूबिक्यूटियस यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें हर जगह कहीं ना कहीं मिलता है, और दूसरी लोकलाइज कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको ये जो है मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आयरन है, आयरन ओर है, अगर आप रेगिस्तान में ढूंढने जाओ तो वहां भी मिल सकता है, आप किसी प्लेट्यू में जाओ तो भी मिल सकता है, तो आयरन ओर कहीं भी मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगा, वो भले ही किसी एक राजस्थान एरिया में मिले या फिर आपके किसी साउथ इंडियन के एरिया में मिले, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन आयरन जो है ज्यादा अमाउंट में तो मतलब हर कहीं मिल सकता है, या वाटर है, वाटर हर कहीं मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर लोकलाइज की बात करें, जैसे कॉपर और आयरन हो गए, वो क्या हो गए, लोकलाइज हो गए, ठीक है। यहाँ पे आयरन का एग्जांपल ले लिया, तो एग्जांपल मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है।
तो एयर जो हो गया वो हमारी हर जगह मिलेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एयर एक यूबिक्विटियस हो गया। लेकिन वहीं पे अगर आयरन, कॉपर, गोल्ड इन सब की बात करें तो ये हमारी क्या होगी, लोकलाइज्ड आपके मिनरल्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए। जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो डिपेंड किस पे होता है, आपके अलग अलग तरह के बहुत सारे फिजिकल फैक्टर पे। जैसे कि आपके अलग अलग टेरेन्स पे, ठीक है, उनकी बनावट कैसी है, किस एरिया में रह रहे हो, क्या क्लाइमेट है उस एरिया की, कितनी एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पे है, इन सब चीजों पे नेचुरल रिसोर्सेज कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, वो अनइक्वल है, मतलब हर जगह एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैक्टर होती है जो अर्थ के ऊपर, जिसके वजह से यहाँ हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग दिखता है। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। देखिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करने से पहले मैं जरा ऊपर बात करूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंड मिल, ठीक है। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, ऐसी अमाउंट जो कि रिसोर्सेज अवेलेबल हो, मतलब पूरी अमाउंट में अवेलेबल हो, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं जरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कुछ कुछ समय जब नेचुरल सब्सटेंस जो है एक रिसोर्सेस होता है, और जब दे आर ओरिजिनल फॉर्म में और उसको बिना चेंज किए हम लोग यूज करते हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ट्री है, ट्री को मैंने यूज किया, तो वो हमारा क्या हो गया, ट्री से मैंने फल लिया और खाया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस। वहीं पे अगर ट्री को मैंने मॉडिफाई करके कुछ और चीज बना के उसका मैंने इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब वो क्या होगा, मुझे, जैसे मैं ट्री का इस्तेमाल मैंने मॉडिफाई करके एक टेबल बनाया, तो वो हमारा क्या होगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि टेबल जो बना वो मेरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लेकिन जब तक मैं ट्री का इस्तेमाल उसको नेचुरल तरीके से यूज कर रहा हूँ, बिना किसी मतलब एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, बिना किसी चेंजेस के, तो वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। आयरन ओर की अगर मैं बात करूं, नॉट ए रिसोर्सेस अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्शन आयरन फ्रॉम इट, यानी कि आयरन ओर तब तक एक रिसोर्सेस नहीं था जब तक इंसानों ने उसमें से आयरन निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना नहीं सीखा था। जो लोग हैं वो यूज करते थे आपके नेचुरल रिसोर्सेस को, किस वजह से, आपके बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, जो कि हमारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है। और टेक्नोलॉजी जो है एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही है, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, आयरन और से आयरन निकाला, और आयरन को इस्तेमाल हमने क्या किया, अलग अलग चीजों को बनाने में किया, तो वो हमारे क्या होंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ताकि लोग जो यूज करें नेचुरल रिसोर्सेज के, टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो लोग यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, वो हमारे क्या हैं, आपके मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कि उनमें कुछ मॉडिफाई करके, कुछ चेंजेस करके अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, मैन मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ऐसा मोना कहीं ना कहीं नोटिंग करती है, अंडरस्टैंडिंग समझती है, और राजू भी इस बात पे हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, तीसरा पॉइंट था। मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज की बात किया था, तो रिसोर्सेज में हमने तीन चीज देखे थे, एक आपके ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और एक ह्यूमन जो है अपने आप में रिसोर्स। जो लोग होते हैं वो बेस्ट होते हैं, जो कि यूज करते हैं नेचर को, और उसके नेचर को यूज करके वो और बहुत सारी रिसोर्सेज बनाते हैं, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपनी टेक्नोलॉजी से। और दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग आर ए स्पेशल रिसोर्सेज, इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग एक तरह का स्पेशल रिसोर्स। जैसे आपको एक आर्टिस्ट की अगर जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, एक इंसान को बुलाओगे, और इंसान को बुलाने के बाद वहां से आप एक आर्ट करोगे, तो वो आर्टिस्ट जो होगा, वो जो पर्सन होगा जो आर्ट कर रहा होगा, वो अपने आप में क्या होगा, आपके लिए एक रिसोर्स। तो लोग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्सेस जो है कहलाते हैं। ठीक है, मतलब मानव संसाधन। एजुकेशन, हेल्थ जो है, वो कहीं ना कहीं इंसानों को, लोगों को क्या बनाती है, एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाती है। कहने का मतलब जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, जिसकी हेल्थ अच्छी हो, वो क्या होगा, एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस होगा, और वो इम्प्रूव कर सकता है किसकी, जो लोगों की स्किल्स है उनको क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, और उनको और ज्यादा रिसोर्सेबल चीजें जो है कहीं ना कहीं बना सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कि जब एक कोई इंसान पढ़ लिख जाता है, आप पढ़ाई क्यों करते हो, पढ़ाई करते हो ताकि आपके अंदर डेवलपमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो इंक्रीमेंट है, इसी को आप क्या कहते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जाए,
तो मोना हैड ए नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैज ड्राइड। वो सपना देखती है कि भाई दुनिया में सारे पेड़ कट गए हैं, सारी नदियां सूख गई है, तो यहाँ पे कोई भी छाँव नहीं है, कोई भी कुछ खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। लोग यहाँ पे सफरिंग कर रहे हैं और इधर-उधर घूम रहे हैं अपनी खाने के लिए, अपने रहने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। वो कहती है अपनी मदर से इस ड्रीम के बारे में, इस सपने के बारे में, "अम्मा यहाँ पे कैन दिस रियली हैपन?" शी आस्क्ड, ऐसा हो सकता है? तो अम्मा कहती है कि बिल्कुल हो सकता है। इफ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं हुए इवन रिन्यूएबल और रिसोर्सेज में, तो ये वेरी स्कार्स है, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी चीज है जो रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो सकती है, मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। तो ये बहुत ही स्कार्स होती है और नॉन रिन्यूएबल वन कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्ट, और एक टाइम आएगा नॉन रिन्यूएबल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो व्हाट कैन वी डू अबाउट, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? तब यहाँ पे कहती है यूजिंग रिसोर्सेज वेरी केयरफुली, यानी कि हमें रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो दोबारा से रिन्यू हो सके। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है हमारे जो रिसोर्सेस हम यूज़ करते हैं या कंज़र्व करते हैं, उनको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें उनको कंज़र्व करना पड़ेगा ताकि हमारे फ्यूचर में काम आ सके। यानी कि जो चीज़ ऐसी चीज़ें जिन रिसोर्सेस का हम यूज़ करते हैं, उनको अगर कंज़र्व करें फ्यूचर के लिए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप कि यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग जो है समझ में आई होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए हम बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकते हैं। एक पर्सन जो कि कंटिन्यूअसली अपनी अगर कंजप्शन को कम करता जाएगा या रिसाइकलिंग करता जाएगा या रीयूजिंग करता रहेगा एक चीजों को, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर सकता है? कंजर्व करता है। अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है, क्योंकि सभी लिविंग जीव जो है, जो भी यहाँ पे अर्थ पे रहते हैं, वो किसी ना किसी चीज से क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। So that evening, the children and her friend make packet and shopping bags out of old newspaper. न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किए, डिस्कार्ड क्लॉथ्स, बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अपने घरों में जो है यूज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ वी विल गिव ए फ्यू एवरी फैमिली विल नो, सेड मोना। तो यहाँ पे बाकी कोई चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थी वो आपने समझा दी, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं जो फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट की अगर बात करें, तो यहाँ लोग क्या होते हैं? पीपल इज लिंक्ड विद देयर एबिलिटी, उनकी एबिलिटी के साथ जुड़े हुए रहते हैं ताकि वो मेंटेन कर सके या प्रिजर्व कर सके अपनी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को, जो कि नेचर के द्वारा प्रोवाइड। और ये लोगों की ड्यूटी है कि सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वो सस्टेनेबल तरीके से, यानी कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए यूज करें, और जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है अर्थ पे, उसको कंजर्व करना चाहिए। और जो नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम है, जो आप इतना डैमेज कर रहे हो, खराब कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना चाहिए, ठीक है। कुछ आप प्रिंसिपल्स देख सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि भाई सभी लाइफ फॉर्म्स पे यहाँ पे केयर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को हमें इंक्रीज करनी चाहिए, कंजर्व करनी चाहिए, अर्थ की विटिलिटी और डाइवर्सिटी को मिनिमाइज करनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लेशन को। इसके साथ साथ चेंज, हमारी जो पर्सनल एटीट्यूड है, प्रैक्टिस है, उसको धीरे धीरे चेंज करना चाहिए, ठीक है। एकदम से कोई चीज तो चेंज नहीं होगी, धीरे धीरे चेंज होगी, ठीक है। इसके साथ साथ कम्युनिटी को इनेबल करना चाहिए ताकि वो अपने इन्वायरमेंट का जो है यहाँ पे ध्यान रख सके। अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूँ, तो केयरफुली तरीके से यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को, ताकि वो अपनी जरूरत को भी पूरा कर सके, प्रेजेंट की जरूरत को भी, और इसके साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेज जो है बचा के चले, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तो रेफर करता है नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड एबिलिटी। नंबर्स यानी कि क्वांटिटी, और एबिलिटी यानी कि मेंटल और फिजिकल पीपल, ठीक है। हालांकि ये जो डिफरेंट व्यू है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से, एक के हिसाब से अलग हो सकता है, दूसरे के हिसाब से अलग हो सकता है। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन हेल्प ट्रांसफरिंग फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो क्या कर सकता है? किसी भी एक फिजिकल मटेरियल को एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज में जो है कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।